अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम पास्ट के सब टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी, पास्ट कंटिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट भी। आज हम पास्ट का लास्ट वाले टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप, ठीक है ना। उसके बाद हम फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करेंगे। हम प्रेजेंट भी कर चुके हैं, पास्ट का आज आखिरी टाइप है उसकी। कल हम फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है, ठीक है ना। उसकी डिफाइन देखेंगे। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर हैपनिंग बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। यानी कि ऐसे एक्शन जो मतलब हैपन हो चुके थे इससे पहले कि कोई दूसरा एक्शन जो पास्ट का है वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उनको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। यानी कि उर्दू में इसकी पहचान देखें। उर्दू के जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह है, वो जुमला माजी जारी का होता है, ठीक है ना। यानी कि माजी का मतलब है जो हम काम माजी में कर चुके थे, ठीक है ना। माजी जो भी हम माजी में काम कर चुके होते हैं उनके लिए हम माजी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर रूल्स देखें इसके। इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो देन वी यूज़ हैड बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन का यूज़ करेंगे। अगर हम देखें, मैंने पास्ट परफेक्ट में बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड बीन, ठीक है ना। उसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। इन दिस टेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी विद ऑल सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। हम इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। हम इसको देखें कि हम फिक्रे हमने बनाने कहते हैं कैसे हैं। हाउ डू वी फॉर्म टेंसेस। सबसे पहले पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह नेगेटिव टेंस में सेम ही स्ट्रक्चर चलेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव टेंस नहीं वाले फिक्रे हैं इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। नॉट हमेशा हैड और बीन के दरमियान में ही आना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, ठीक है ना, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो वो प्लेइंग बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन टेंसेस में हम सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में यूज़ करना है, क्योंकि क्या वाले फिक्रे हैं तो क्या भी शुरू में आ रहा है फिक्रे के, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी शुरू के फिक्रे के शुरू में ही लिखना है, हैड। हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने बीन लिखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कई फिक्रे ऐसे होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जिसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। और कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में इसमें सिंस या फॉर का मतलब नहीं लिखा कि, लेकिन अगर जिस फिक्रे में भी सिंस या फॉर का यूज़ हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट से पहले हम सिंस या फॉर ज़रूर लगाते हैं। सिंस या फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ भी किसी भी फिक्रे में किसी जगह टाइम की बात की हो तो ऐसे फिक्रे में हम सिंस या फॉर ज़रूर यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी भी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट वही होता है जो पर्सन और चीज़ जो एक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फिक्रे में जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा आप उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए पर्सन और थिंग डेट रिसीव्स एक्शन, जो कि एक्शन को रिसीव करती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम यूज़ ऑफ सिंस और फॉर देख लें। सिंस कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टाइम की जहाँ पे बात हो रही हो कि मखसूस टाइम हो, वही टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हमें बताया गया हो, ठीक है ना। एंड वी यूज़ फॉर अ ड्यूरेशन एंड टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है कि हम सिंस यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम और डे के लिए, डेट के लिए या फिर इवेंट के लिए, और फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड और टाइम के लिए, यानी कि जिसका हमें एग्जैक्टली पता ना हो, ठीक है ना। हम कहीं इतने सालों से, इतने महीनों से, उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लें, आपके लिए मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं पढ़ रही थी, कितने कहाँ कब से, सिंस मॉर्निंग के मॉर्निंग से मैं पढ़ रही थी, ठीक है ना। उसकी बात हो रही है, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से ही पढ़ रही थी। मॉर्निंग से की बात हुई यानी कि सुबह से की बात हुई है, इसलिए टाइम का भी बताया गया था फिक्रे में उर्दू टेंस में, इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग का यूज़ किया है, हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें कि दे हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे, कि वो पीर से काम कर रहे थे, वो पीर से काम कर रहे थे। उर्दू में इसकी क्या बनता है फिक्रा, वो पीर से यानी या फिर सोमवार से काम कर रहे थे, तो इसका क्या बना, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे।
पीरियड से यानी कि हमने स्पेसिफिक यानी कि टाइम बताया, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि पीरियड से, तो इसलिए हमने उसके साथ सिंस यूज़ किया। अब शी हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 2022, ये भी एग्जैक्ट टाइम बताया है कि वो यहाँ इतनी देर से काम कर चुकी थी, ठीक है ना, कर रही थी। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 इयर्स। अब देखें इस फिक्रे में उन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया है, यहाँ बताया है आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 इयर्स, यानी कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी, यानी कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, ठीक है ना। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 इयर्स, पीरियड ऑफ टाइम वक्त थोड़ा सा दुरानिया बताया है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 इयर्स, को मतलब 2 साल से यहाँ काम कर रही थी, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं बताया कि मतलब कि मंडे से काम कर रही थी, सुबह से काम कर रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं उन्होंने बताया, ठीक है। अब इजी ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की इजी ट्रिक है, आपको याद है कि यहाँ पे सिंस लगना है, यहाँ पे फोर लगना है। ये याद रखें कि सिंस या फोर हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू में लगता है और उसी फिक्रे में लगता है यहाँ पर टाइम की बात हो रही हो, ठीक है ना। सिंस हम स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे पूछा गया हो कब से, कि कब से काम हो रहा है, कब से कुछ हो रहा है। अब देखें यहाँ बताया गया है कि वो कब से पढ़ रही थी, ठीक है ना, यहाँ बताया गया है कब से काम कर रही थी, सिंस मंडे से, सिंस मॉर्निंग से। अब फॉर किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कितनी देर से वो ये काम कर रही थी, कितनी देर से वो खेल रही थी, खाना खा रही थी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 इयर्स, कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी, ठीक है ना, इतनी देर से, यानी कि वो पढ़ ही रही थी। जहाँ पे देर का जिक्र हुआ हो उसके लिए फॉर, जहाँ पे कब से का जिक्र हुआ हो, कब से ये काम कर रहा था, खेल रही थी, उसके लिए हम सिंस सब्जेक्ट के शुरू में यूज करेंगे। यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन इन जगहों पे जहाँ जहाँ ये चीज़ें, यही बातें बोली गई हूँ, उनके शुरू में आपने सिंस लगाना है। और यहाँ जहाँ पे सालों का जिक्र हो, महीनों का, 4 घंटों से 45 मिनट से, 2 साल से, 3 मंथ से, उनके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। जहाँ पे हो 2019 से, मंडे से, जून से, 6 o'clock से, 7 मई से, उसके साथ हम हमेशा सिंस यूज़ करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले उन फिक्रों में। पॉजिटिव टेंस को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ फिक्रों में सिंस या फोर इस्तेमाल होता है, कुछ में नहीं होता। अब इस फिक्रे में, इस स्ट्रक्चर में सिंस या फोर मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि पहले मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्रे ऐसे जहाँ पे सिंस या फोर का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट से पहले जब भी टाइम की बात हो रही हो फिक्रों में, तो सब ऑब्जेक्ट से पहले हमने सिंस या फोर में से कोई भी एक चूज करना है, कोई भी एक लगाना है। और कब कहाँ पे कौन सा यूज होना है इसके लिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए कुछ फिक्रों में सिंस या फिर फोर नहीं इस्तेमाल होता। एग्जाम्पल देख रहे हैं, 1 घंटे से बारिश हो रही थी, ठीक है ना। अब उन्होंने बता भी दिया कि 1 घंटे से, टाइम भी अंदर मेंशन कर दिया, इसलिए हमें पता चल गया कि इसमें सिंस या फोर जरूर मेंशन करना है, हमने जरूर लगाना है। 1 घंटे से सब्जेक्ट के आ गया इट, ठीक है ना। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैड, ठीक है, हैड बीन। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया तो रेनिंग बन गया। सिंस या फॉर में से हमने एक लगाना था, इसलिए हमने 1 घंटे की इंग्लिश किया है फॉर एन आवर, ठीक है ना, कि 1 आवर से एन आवर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ देखिए मैंने यहाँ बताया था कि जहाँ भी घंटों की बात हो रही है उसमें हमने फॉर यूज़ करना है उसके साथ, तो फॉर एन आवर हो गया, एन आवर, ठीक है ना। अब देखें ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। 1 घंटे से बारिश हो रही थी कि इंग्लिश में यहाँ पे लिख दी। अब देखें यहाँ फिक्र लिखा हुआ है मैं काम कर रहा था। अब इस फिक्रे में टाइम की बात हो रही है, 1 घंटे से काम बारिश हो रही थी, यहाँ पे किसी टाइम की बात नहीं हो रही। तो ऐसे फिक्रों के लिए आपको मैंने बताया था कुछ फिक्रों में सिंस या फिर फॉर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना, इसमें नहीं हो रहा है सिंस या फॉर इस्तेमाल, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको सिंपल ही बना देना, आई हैड बीन वर्किंग, कि मैं काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं हुई, इसलिए हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल भी नहीं करना है। यहाँ पे आई ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड बीन ही यूज़ करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैड बीन। इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क है उसके साथ हमने आईएनजी जरूर याद वो किया, इस्तेमाल किया, तो वर्किंग बन गया, तो आई हैड बीन वर्किंग। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि वो 5 बजे से यानी कि बुक ही पढ़ रहा था, ठीक है ना, वो 5 बजे से बुक पढ़ रहा था, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही सब्जेक्ट आ जाएगा, वो की इंग्लिश ही बन गई। हैड बीन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो कि हमने सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज़ करना है। फिर पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब यूज़ करना है, इसलिए मैंने रीडिंग लिख दिया। फिर उसके बाद ए बुक सिंस 5 o'clock, उन्होंने कहा था 5 बजे से, ठीक है ना, 5 बजे से यानी कि एग्जैक्ट टाइम उन्होंने हमें बता दिया है
यहाँ पे मैंने बताया था कि 6 o'clock हो, जून हो, 7 मई, उसके साथ हम सिंस ही मतलब यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 o'clock साथ सिंस यूज़ किया है, फिक्रा पूरा हो गया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे होके वो मतलब इतने बजे से वो 5 बजे से पढ़ रही थी, उसके लिए हम क्या बनेगा फिक्रा, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock, इट हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock, यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock, तुम इतने 5 बजे से मतलब बुक पढ़ रही थी, तो उसके लिए यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। यानी कि सबके साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, सबके साथ हैड बीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, सबके साथ फिक्रा ऐसे का ऐसे ही रहना है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा तो मतलब थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबके साथ सेम ही यूज होना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये सारे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। अगर बात फिक्रा हो कि वो 5 बजे से बुक पढ़ रही थी, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे हैड बीन, यानी कि वो 5 बजे से बुक पढ़ रहे थे, दे हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। और अगर फिक्रा हो कि हम 5 बजे से बुक पढ़ रहे थे, तो उसके लिए फिक्रा क्या बनेंगे, इंग्लिश क्या बनेगी, वी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। इसी तरह नेगेटिव टेंस यानी कि होते हैं नहीं वाले फिक्रे, नहीं वाले फिक्रों का स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद सेम स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ चेंज क्या आना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन के दरमियान में नॉट इस्तेमाल होना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर में से एक ही यूज होगा, जहाँ पे टाइम का जिक्र होगा वहीं पे सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। और सिंस या फॉर में से एक इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देख ले फिक्रा, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है ना। अब इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इट के हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन ही यूज होना है, लेकिन यहाँ पे नहीं भी आ रहा था फिक्रे में, इसलिए हमने क्या यूज किया, इट हैड नॉट, यानी कि नहीं की जगह पे इंग्लिश लिखी नॉट, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन हावर, ठीक है ना। इस तरह अब अगर देखें यहाँ पे आना नहीं था, ठीक है ना। इस फिक्रे में अगर हम देखें मैं काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इस फिक्रे में देखें तो आई, मैं की इंग्लिश आई हो गई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होना है, तो इसके हम नहीं वाला फिक्रा था, हमने दरमियान में नॉट लगा दिया। अब काम करना की इंग्लिश होती है वर्क, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, इसलिए वर्किंग बन गया। तो मैं काम नहीं कर रहा था कि इंग्लिश बन गई, आई हैड नॉट बीन वर्किंग, ठीक है। कुछ फिक्रों में सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम बताया ही नहीं गया था, ना ही टाइम का जिक्र हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस या फॉर नहीं लगाया, जिस तरह के इस फिक्रे में हमने लगाया है फॉर एन हार, ठीक है ना। जैसा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, और ये जो है फॉर एन हार सिंस या फॉर में से एक इस्तेमाल करना था, इसलिए वो लगाया है। इसी तरह मैंने आपको बताया था जैसे अभी पीछे ही कि वो मतलब 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना। उसके लिए इंग्लिश क्या लिखे, ही वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है ना। क्योंकि 2 घंटे से यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं था, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। अगर मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रही थी, लड़की की बात हो रही है, तो वो की इंग्लिश क्या आएगी, शी। बाकी सारा फिक्रा सेम ही रहेगा, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है ना। फिर इट हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है। सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट हों, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड नॉट बीन ही यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। नहीं वाले फिक्रा तो नॉट भी जरूर यूज होगा, और बाकी की फिक्रा सेम का सेम ही रहेगा, फिक्रे में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना, इसकी इंग्लिश क्या आएगी, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, लड़के 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बॉय हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी कि सबके साथ फिक्रे सेम के सेम ही रहेंगे। अगर हम इन क्वेश्चन टेंस को देखें, सवाले फिक्रे जो कि होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है, ठीक है, शुरू में क्या यूज होता है, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के शुरू में आएगा हैड, हम सब्जेक्ट के बाद हैड नहीं है उसके शुरू में यूज करेंगे, इसलिए हमने हैड को सब्जेक्ट के शुरू में यूज किया, उसके बाद बीन लगाया, उसके बाद आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर्म में से हम कोई भी एक यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन टेंस में देखें तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज करना है, ठीक है। तो सब हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा क्वेश्चन टेंसेस में सब्जेक्ट के शुरू में यूज होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। फिक्रा देखें शुरू में क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क एंड पे, ठीक है। तो क्या में मैंने आपको बताया था क्या वाले फिक्रे के शुरू में हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इसलिए हमने हैड जो है फिक्रे के शुरू में यूज किया। उसके बाद हैड, मैं की इंग्लिश आ गई आई,
उसके बाद बीन आ गया, हैड आई बीन प्लेइंग, खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, हमने वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करना था, इसलिए आई बीन प्लेइंग दी क्रिकेट, क्रिकेट की इंग्लिश क्रिकेट होगी फॉर 2 आवर्स। अब देखें उन्होंने कहा था 2 घंटे से, ठीक है ना, 2 घंटे से एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था, बस पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बताया था, कितने घंटे से यानी कितनी देर से वो क्रिकेट मतलब खेल रहा था, इसलिए क्या लिख दिया हमने फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। हैड आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हमने ये फिक्रा इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया है। सबसे पहले हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब वाला, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद बीन का बीन आ गया, उसके बाद प्लेइंग की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लेइंग आ गया, फिर क्रिकेट, फिर क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। उसके बाद सिमिलरली देख रहे हैं, अगर फिक्रे देख रहे हैं हैड, ठीक है ना, ही से के शुरू में हैड आएगा, मैंने आपको बताया था सवाल फिक्रों में हैड हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में यूज होता है, इसलिए हैड सबके शुरू में आ रहा है, ठीक है ना। क्या वो मतलब 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। हैड ही बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही थी, हैड शी बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि सबके शुरू में हैड आएगा और सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होगा, और क्वेश्चन टेंसेस में हैड हमेशा शुरू में आता है सवाल फिक्र में, ठीक है ना, सब्जेक्ट के शुरू में आता है, बाकी फिक्रा सेम का सेम ही रहता है। और यहाँ पे फिक्रा बना रहे हैं, वो सुबह से खाना खा रही थी, ठीक है, वो सुबह से खाना खा रही थी। अब देखें वो की इंग्लिश है शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, रही थी है इसलिए शी लगाई, ठीक है ना। शी ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम कौन सा, वो सुबह से खाना खा रही थी, परफॉर्म कर रही है एक्शन, ठीक है ना, सब्जेक्ट जो होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, शी आ गया, वो की इंग्लिश, ठीक है ना, खाना खा रही थी। खाना खाना की इंग्लिश क्या होती है, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होना है, सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक है, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने हैड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, बीन, हैड के बाद बीन यूज़ करना है, और उसके बाद हमने यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है, और उसके बाद हमने सिंस या फॉर में से एक यूज़ करना है, और उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है सारा, इसी के मुताबिक हमने फिक्रा बनाना है। अब वो सुबह से खाना खा रही थी, शी आ गया, सब्जेक्ट हो गया वो की इंग्लिश, ठीक है ना। शी हैड बीन आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गया, सब्जेक्ट क्या आ गया, शी हैड बीन। अब ईटिंग यानी कि खाना की इंग्लिश होती है ईट, ठीक है ना, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करना है, इसलिए ईटिंग बन गया, ईटिंग। खाने की इंग्लिश, खाना की इंग्लिश होती है मील, ठीक है ना, उसको मील कहते हैं, ईटिंग द मील। अब देखें सिंस मॉर्निंग, यानी कि उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम बताया, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से एग्जैक्ट टाइम हो गया, इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग लिख दिया, ठीक है ना। शी हैड बीन ईटिंग दी मील सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, ये पूरा बन गया। अब देखिए हम इसी को नेगेटिव टेंस में चेंज कर दूं तो क्या बनेगा, वो सुबह से खाना नहीं खा रही थी, खा रही थी। तो अब देखें इसमें शी का शी ऐसे ही सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड सारा फिक्रा सेम आएगा, बस हैड बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन ईटिंग द मील, ईटिंग द मील सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये फिक्रा पूरा हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव टेंस हो गया, ये कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये कौन सा है, नेगेटिव टेंस है, ठीक है। चेंज क्या है, यहाँ पे नहीं आ रहा था इसलिए हमने हैड और बीइंग के दरमियान में नॉट लगा दिया, बाकी सारा फिक्रा सेम है, यहाँ भी फिक्रा सारा का सारा सेम है, ठीक है। अब मैं आपको इसी का क्वेश्चन टेंस बना के दिखाती हूँ, क्या वो सुबह से खाना खा रही थी, क्या वो सुबह से खाना खा रही थी, क्या वो सुबह से खाना खा रही थी। अब इसमें आप देखें क्या वो सुबह से खाना खा रही थी, क्या यूज हुआ है, तो ये सवालिया फिक्र है, ये कौन सा फिक्र है, सवालिया फिक्र है, ठीक है ना, क्या वो सुबह से खाना खा रही थी। अब इसमें देखें हमने क्या शुरू में, जब भी क्या फिक्रे के शुरू में आ रहा है वो क्वेश्चन टेंस होता है, उसमें हम सब्जेक्ट हमेशा, हमने जो सब्जेक्ट हमेशा हैड के बाद में यूज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम
सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे। ये हैड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, हैड शी ये बीन यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, हैड शी बीन ईटिंग द मील। फिर सिंस आ जाएगा, सिंस और जैसे यहाँ पे मॉर्निंग आया है, ठीक है ना, ऐसे ही मॉर्निंग आ जाएगा, मॉर्निंग। तो ये फिक्रा पूरा हो गया, यानी कि हैड शी बीन ईटिंग दी मील सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना खा रही थी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टेंस हो गया, नेगेटिव हो गया और ये क्वेश्चन टेंस हो गया। चेंज क्या आया है कि सिर्फ क्वेश्चन टेंस में हमने हैड जो है सब्जेक्ट के शुरू में यूज़ किया, बाकी फिक्रा सेम का सेम पॉजिटिव की तरह का फिक्रा ही है, ठीक है ना। नेगेटिव टेंस में चेंज किया है कि हमने हैड और बीइंग के दरम्यान में नॉट लगाया क्योंकि फिक्रे में नहीं आ रहा था, बाकी फिक्रा सेम का सेम ही आ गया। तो ऐसे ही आपने बाकी सारे टेंसेस बनाने हैं।